ये सर्वांगीण विकास क्या होता है? संपूर्ण विकास, चहुमुखी विकास। हाँ जी, शारीरिक और मानसिक विकास। पक्का? तो ये बात आप समझ गए। तो स्कूल में और गुरुकुल में किस में सर्वांगीण विकास होता है? गुरुकुल में या स्कूल में? हाँ, बात तो समझ आ रही है। और जब से गुरुकुल में बच्चों को भेजना बंद कर दिया तो बच्चों का सर्वांगीण विकास है? नहीं है। ये आपकी आत्मा स्वयं कहेगी कि वास्तव में बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं है। और जब सर्वांगीण विकास, बहुत अच्छा विकास, शारीरिक स्तर भी यूं मिलेगा बलवान, एकदम योद्धा का निर्माण अगर होता है तो कहाँ होता है? गुरुकुल में। विद्वान का निर्माण होता है तो गुरुकुल में। यानी कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का संपूर्ण विकास अगर होता है तो वह केवल गुरुकुल में होता है। बोलिए। तो सबसे पहले हमारी जो कड़ी थी, मजबूत कड़ी, उसको तोड़ा गया, उसको गुरुकुल नष्ट किए गए। 1811 में सन 1811 की बात है, पता नहीं 84 की बात है, 1800। उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। कितने? 7,32,000 गुरुकुल थे। उसके बाद धीरे धीरे सबकी मान्यता रद्द कर दी गई और एक फैशन बना दिया गया कि जो अंग्रेजी जानता है, कॉन्वेंट ले आए हमारे भारत में, कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल ऐसे खोलने प्रारंभ कर दिए। और मैकाले नाम के और भी ऐसे कई विचित्र टाइप के लोग हमारे भारत में आए। उन्होंने पूरी तरह से उसे ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया और गुरुकुलों को बोल दिया कि ये तो, इन्हें कुछ नहीं आता, ये मूर्ख लोग हैं, इनको समझ नहीं है, ना समझ लोग हैं, पोती पत्रा लेकर के क्या करोगे। बहुत सारी बातें दिमाग में डालने प्रारंभ कर दी। जबकि गुरुकुल में पढ़ा लिखा ही शुद्ध वैज्ञानिक होता है। भाई पहले विज्ञान था नहीं था? महाभारत के समय में विज्ञान था या नहीं था? बोलिए। अस्त्र शस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र थे, तो वो कहां से आए? स्कूल से आए थे या वेदों से आए थे? वेदों से निकल करके आए थे ना। वेदों में आत्मरक्षा के साधन भी या अस्त्र शस्त्र की सारी विद्या है नहीं है? लेकिन हमने वेद मार्ग छोड़ दिया, वेदों को छोड़ दिया। हम सब जानते हैं कि वेदों में भंडार है, हम सब जानते हैं गुरुकुल हमारी शक्ति है, गुरुकुल हमारी ऊर्जा है, लेकिन हमको, हमारे बच्चों को गुरुकुल से कोई लेना देना नहीं, हमें कुछ गुरुकुल से लेना देना नहीं। हम अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेजते, हम स्वयं वेद नहीं पढ़ते। पता है ये जो मुस्लिम नाम आए हैं ना कई, जैसे किसी के जीवन में वेद ना हो, वेद नहीं है जिसके, तो उसको बोल दिया नावेद। बात समझ आ रही है? नावेद, भाई इसके अंदर वेद नहीं है। और जिसके अंदर से वेद चला गया वो बन गया जावेद। तेरे अंदर से वेद गया, वेद चला गया, वो जा रहा वेद, तो इसीलिए वो बन गया जावेद। तो इसलिए नावेद और जावेद बनने की आवश्यकता नहीं है। हम वेदों का स्वाध्याय करें और वेदाज अपने घर में ला करके रखें, उपनिषद अपने घर में ला करके रखें, दर्शन अपने घर में ला करके रखें। अच्छे अच्छे ग्रंथ हमारे घरों में होने चाहिए। बोलो। एक बढ़िया सी अलमारी तैयार करो कि जहाँ पर एक मैनेज कीजिए कि ये मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है, मेरा ज्ञान विज्ञान यहाँ से, परंतु वो सजाने के लिए मत रखना, उनको पढ़ना भी है। हम सोचते हैं कि हमको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, व्हाट्सएप से हमको सब मिल जाएगा, गूगल तो सब कुछ दे रहा है। गूगल में आदि से बहुत सारी झूठ भरा पड़ा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि गूगल में बहुत सारी चीज़ें झूठ पड़ी हैं। क्यों? डालने वाले कौन है? कोई बहुत बड़े स्कॉलर्स नहीं है। आप झट से आईडी बनाई, कुछ भी डालना शुरू कर दीजिए। एक अनपढ़ व्यक्ति भी आईडी बना करके कुछ ना कुछ भरे जा रहा है। अब जब लोग सर्च करेंगे तो आएगा ना सामने, वो भी उसका खुद का तो नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारा चीज़ें वहाँ भी गलत हैं।
तो उसको हम आदर्श नहीं मान सकते। वेदास हमारे आदर्श हैं। जब आप वहाँ से पढ़ करके किसी मंत्र का भाव, अरे इसका भाव तो बड़ा उज्ज्वल है भाई, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा अर्थ है इसका, तो आप उसे डालिए गूगल में, उसे डालिए आप यूट्यूब में, वो ओरिजिनल चीज़ें पहुँचेंगी। हम नहीं कर रहे ऐसे काम। तो इसीलिए वेदों से जुड़ करके रहिए भैया, गुरुकुलों से जुड़ करके रहिए, और अपने बच्चों को गुरुकुलों में अच्छे अच्छे स्थानों पर लेकर के भी जाइए, ताकि उनको कम से कम संस्कार तो बने। और आर्यवीर दल के शिविर लगते हैं, सुना आप लोगों ने? आर्यवीर दल, आर्य युवक परिषद, हमारे एक अनिल आर्य जी हैं दिल्ली में, नहीं पता ना आपको? अपने बच्चों को वहाँ भेजिए आप लोग, उनका निर्माण तभी होगा, नहीं तो वो 10-10 बजे तक सोता रहेगा, कुत्ता बिल्ली से डरता रहेगा, और धूप से भी डरता रहेगा। धूप में निकले ऐसे करेगा, आंखें आंखें चुंधियाती है, मुंह टेढ़ा सा करता है, बड़ा विचित्र टाइप का बनाता है। क्यों? रात भर मोबाइल चलाया। ऐसा ही तो है, रात भर मोबाइल चलाया, अब दिन में सोया पड़ा है, जब उठने का समय तब सोया पड़ा है आदमी, और उसके बाद जब धूप थोड़ी सी लगेगी, वो तुरंत भागेगा एसी में। क्या आपने एसी की सुविधा दे रखी है? तो भैया अपने बच्चों को थोड़ा तपस्वी बनाइए, अपने बच्चों को उतना दीजिए, उतने सुख सुविधाएं दीजिए जिससे उनका निर्माण अच्छे ढंग से हो सके। नहीं तो ज़्यादा सुख सुविधाओं में बच्चों का निर्माण नहीं होता, और हमारा भी निर्माण रुक जाता है, और हम छोटी आयु में ही आर्थराइटिस से बीमार हो जाते हैं। हम भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों फंसे पड़े ना। आखिर क्यों फंसे पड़े? इसीलिए क्योंकि हम लोग तपस्वी नहीं हैं, हमारा जीवन तपस्वी नहीं है, और तपस्वी लोगों की हमें बात भी समझ में नहीं आती जल्दी से। तो हम लोग तप करें, साधना करें, और अपने जीवन को निखारें, और अपनी जो सनातन संस्कृति है, सनातन परंपराएं हैं, हम उनको बिल्कुल न त्यागें। अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, और जो होता चला जा रहा है। आज हमारे बच्चों को धर्म के बारे में पता नहीं है, नहीं है पता। आपने आरती उतारने को धर्म समझा दिया उन्हें, ठीक है? राम जी के बारे में समझा तो दिया, तो राम जी किस धर्म को मानते थे वो नहीं बताया आपने। धर्म क्या है पूरे संसार का, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो इसीलिए आज हमारे बच्चे दिग्भ्रमित हैं। इसीलिए दूसरे मजहब के लोग उन्हें बहकाते रहते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में बताते हैं, हम अपने बारे में नहीं बताते, तो वो उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो आइए हम लोग अपने सनातन संस्कृति की रक्षा करते हुए और अपने आप को शुद्ध वैदिक बनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। हाँ बहन, ओम नमस्ते। बहन कहाँ से आए हैं? मैं आई कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट तबरा से। वैसे मैं रहती मुंबई में हूँ। मुंबई में रहते हैं, नवी मुंबई। नवी मुंबई। बहन यहाँ पर जब आप आए हैं तो कैसे पता चला आपको? मेरे पिताजी आए थे, क्या नाम उनका भूल गया मैं। यशपाल। यशपाल जी, वो तो 85 वर्ष के थे। हाँ जी, बिल्कुल 85 वर्ष। तो वो भी यहाँ से काफ़ी लाभ उठा गए। बहुत, उन्होंने ही मुझे फोर्स किया, जाओ आप हाँ, लेके आओ उधर का लाभ लेके आओ। लेके आओ। बहुत अच्छा किया। और मेरे साथ मेरे 2 बेटे आए। बेटे भी आए हैं। हाँ उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम थी जी अभी, देखो ठीक है वो जी। काफ़ी हद तक, बाकी और हो जाएगी ठीक। शुद्धिकरण अभी चल रहा है, अभी अंदर से ना वो एसिड वगैरह निकल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चों का उद्धार हो गया है। उधार हो गया है, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे भी इस चीज़ को समझ गए। समझ गए। बड़ी बात है ये, क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क में बैठ जाना ये कोई सरल बात नहीं है। तो बच्चों को समझ गया कि ये वास्तव में सही हो रहा है। तो बहुत अच्छा। आपको क्या क्या लाभ मिला है यहाँ आने के बाद? मेरे को थायराइड है और किडनी प्रॉब्लम है। जी। तो मैंने अभी तो दवाई बिल्कुल, मतलब यहाँ आने से पहले ही छोड़ दी थी। दवाई ना खाने के बाद आपको क्या समस्या हुई है? कोई समस्या नहीं हुई है, किसी तरह की? किसी तरह की भी नहीं एक दो तो बताओ। नहीं नहीं हुई है। अभी मैं थायराइड की भी नहीं लेती, मैं पैराथायराइड है मुझे जी। मैं उसकी भी नहीं ले रही हूँ इतने दिन से। और ना ही पर ये कहा जाता है कि वो तो छोड़नी नहीं चाहिए दवाई। तो मैंने तो छोड़ दिया, कितनी शुद्धि, आप पे विश्वास करके मैंने छोड़ दिया। एक बात बताएं, जितना शुद्धिक्रियाएं आपने की है ना, उसे थायराइड ग्रंथि अपने आप ही अपने लेवल में आ जाती है, आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। और खान पान को घर जाके बिगाड़ना नहीं, बहुत अच्छे ढंग से रहना, ठीक है? और जीवन बहुत अच्छा चलता रहेगा। परमात्मा करे आपका जीवन स्वस्थ रहे और आपको जीवन में कभी दवाइयाँ ना खानी पड़े। बस वही मेरी इच्छा है, हाँ। दवाई ना खानी पड़े मुझे। और वैसे अब आपके जो है ना मुखार बिंद पर, मुख पर प्रसन्नता भी बढ़ी है हाँ जी, पहले की अपेक्षा।
चलो बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं मेरी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक।